चलो आज आप लोगों को मेरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम है बेन टेनिसन और लोग मुझे बुलाते हैं बेन 10 और ये है मेरा पार्टनर मैजिस्टर रुक ब्लॉन्को। और हाँ, वो एक एलियन है। मैं 10 साल का था जब मुझे ओमनिट्रिक्स मिली। उसकी मदद से मैं 10 अलग अलग एलियन हीरोज में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। 10 तो सिर्फ शुरुआत में थे। समय के साथ मुझे कई और नए एलियंस मिले और अब मास्टर कंट्रोल के साथ तो इनकी गिनती ही नामुमकिन है। रुक और मैं अपने ग्रैंडपा मैक्स और प्लमस के साथ इस गैलेक्सी के बुरे एलियन से लड़ते हैं। वो है मेरी कजिन ग्वेंडोलिन, प्रोफेसर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फ्रीडकिन यूनिवर्सिटी। वो पिछले 10 सालों से जादू की कला को सीख रही है और अब वो इसे पढ़ाती भी है। और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड केविन 11। बचपन में हम एक दूसरे के दुश्मन थे, पर अब सब कुछ ठीक है काफी हद तक। वो मैटर, एनर्जी और डीएनए को अब्सॉर्ब करके कुछ तगड़े कॉम्बिनेशंस बना सकता है। और जब दुनिया खतरे में नहीं होती तो मैं प्लमस एकेडमी में अपने रिक्रूट्स को ट्रेन करता हूँ। वो खुद को बुलाते हैं दी ओरायन स्क्वाड। आप लोग कह सकते हैं कि मेरी लाइफ काफी ऑसम है। ये है हीरो टाउन। पर लाइफ हमेशा से इतनी आसान नहीं थी। मैंने अच्छे लोगों को खोया। तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने काफी गलतियां भी की और यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स को अपने हाथों में भी उठा चुका हूँ। और यहाँ से चीजें सिर्फ अजीब होती जाएंगी। ये है मेरी कहानी। मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ हो गए। शायद मैं इसी लायक हूँ। धरती की वो खुशबू अब तो जैसे पिछले जन्म की बात लगती है। तुम जैक, तुम कभी नहीं सुधर सकते। बहुत दुख होता है। मैं अभी लड़ने की हालत में नहीं हूँ। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, मेरा इन चीजों से कोई वास्ता नहीं। मुझे तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे अपने आप को दोहराना पसंद नहीं। तुम्हें क्या पता कि मुझे ये कितनी बार करना पड़ता है। क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? कहते हुए अफसोस होता है, पर मुझे जरूरत है और इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस कर सकता हूँ। रुको, ये तुम क्या? ये कैसे? लोग मुझे समय चालक के नाम से जानते हैं। समय और स्थान के बंधन मेरे लिए सूती धागों से ज्यादा कुछ नहीं, जिन्हें मैं कभी भी तोड़ सकता हूँ।
हालांकि इसकी एक कीमत है जिसे चुका चुका कर मैं थक चुका हूँ। और तुम व्लादिमीर वो प्यारे हो जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। तुम खुद इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? मेरे वो दिन अब जा चुके हैं। उस रास्ते ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो मेरा था और वो भी मुझसे छिन चुका है। क्या तुम तब भी यही कहोगे जब तुम्हें बदला लेने का मौका मिले किसी फैंटम से? मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसी बदले की राह पर चलते हुए बिता दी और अब मैं बेघर, बेरोजगार और अकेला हूँ। कुछ ना होना मतलब किसी चीज को खोने का डर ना होना। इस जगह को देख रहे हो व्लादिमीर? तुम्हारे इतने काबिल होने के बावजूद इस दुनिया ने तुम्हें ठुकराया। पूरे प्रगति की राह पर ले जाने का हक तुमसे छीन लिया। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ तो तुम्हें एक पूरा ब्रह्मांड तोहफे में दे सकता हूँ, जिस पर सिर्फ तुम्हारा राज होगा, सिर्फ तुम्हारा। तुम मुझे पूरा ब्रह्मांड क्यों ही दोगे? फिर तुम्हारा क्या? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मैं तुम्हें ब्रह्मांड तो दे ही सकता हूँ। मेरा मकसद इससे कई ज्यादा बड़ा है। थैंक यू जैक। अगर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। जैक, तुमने द सैटरडेज को कॉल किया था? सैटरडेज की पूर्वजों का कनेक्शन ओरिजिनल प्रमस के साथ था, उस समय जब वो एलियन से ज्यादा मॉन्स्टर्स या फिर भूतों पर ध्यान दिया करते थे। मैंने जैक से पूछा कि क्या उसके पास ऐसी कोई फाइल है जिसमें भूतों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। तब तक ग्वेंडोलिन क्रॉस डायमेंशनल मंत्रों पर रिसर्च कर रही है हमारी मदद के लिए। वो किस लिए? अगर हम एक पोर्टल कंस्ट्रक्ट कर सके जिससे मैं घोस्ट एनर्जी को टैप कर सकूं, तो घोस्ट जोन को एक्सेस किया जा सकता है। और अगर मैं घोस्ट जोन तक पहुंच गया तो मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकता हूँ। ऑसम! क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? भूतों से भरी पूरी एक दुनिया देखना, दैट इज सो कूल। वेल, एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। घोस्ट जोन डायमेंशंस के बीच में एक डायमेंशन है। यक! ये कौन सा फ्लेवर है? अब ये मत कहना कि तुम्हें स्मूदीज पसंद नहीं है। वैसे तुमने नल वॉइड में काफी बढ़िया टक्कर दी थी। तुम कब से ये हीरोगिरी कर रहे हो? एक्चुअली अब मैं वो सब नहीं करता। मैंने अपना फर्ज निभाया जब दुनिया को मेरी जरूरत थी, पर अब मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ। मेरी जिंदगी किसी अलग मोड़ पर है और मैं चाहकर भी इस रास्ते पर वापस नहीं आ सकता। तुम कह क्या रहे हो डूड? हीरो बनना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम बस खो दो। बस जब भी जरूरत हो तो लग जाओ काम पर। मैं इस घोस्टली एनर्जी पर अपनी रिसर्च जारी रखूंगा। मिस्टर फैंटम, एक बार हम घोस्ट जोन में आ गए तो हम तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचेंगे? इस नन्हे दोस्त की मदद से। तुम हमेशा से साथ लेके चलते हो। हम लोग घोस्ट जोन की मदद से गाइडेड इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं घोस्ट जोन में पहुंच गया तो ये मैप मुझे रास्ता दिखाएगा जो मेरे डैड की लैब तक मुझे पहुंचा सकता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें घोस्ट पोर्टल बनाने का कोई आइडिया नहीं है। पर हमें पता है। नहीं, हमें नहीं पता। पर हम कर सकते हैं। शायद हम ना कर पाए। क्या ये अभी तक यहीं पर थे? ये हैं ब्लूकिच और ड्रीबा। ये दोनों गैल्वन्स हैं। इनकी प्रजाति को कई गैलेक्सीज में सबसे अक्लमंद माना जाता है। ग्वेंडोलिन के आने पर हम तुम्हारे उस घोस्ट पोर्टल पर काम शुरू कर देंगे। कमांडर टेंशन, इन्फो रिपोर्ट, घुसपैठी की खबर। रिलैक्स लूला, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। आखिर बात क्या है? अभी टेलीपोर्टर एसे हेडक्वार्टर्स को सिक्योरिटी थ्रेट भेजा गया है। वो तो ग्रैंडपा मैक्स की शॉप है, वहाँ पर तो सिक्योरिटी ड्रोन्स होने चाहिए थे। सारे डीएक्टिवेटेड हैं। और ऑन ड्यूटी अटैक स्क्वाड? थ्रेट लेवल मेरे कंट्रोल से बाहर था, तो मैं आपके पास चली आई। थैंक्स लूला। डैनी और मैं जाकर वहाँ इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। डूड, हम करेंगे। डूड, ये तुम्हारा चांस है। क्या तुम रेडी हो टू गो घोस्ट? मैं भी चलूंगी। नहीं लूला, तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है। अगर थ्रेट लेवल इतना बड़ा है तो बेस सिक्योर होना जरूरी है, समझी? रिलैक्स, हम बस अभी वापस आ जाएंगे। ओह डैनियल, कितना समय हो गया? 5 साल।